मेरी खामोशी मेरी हार को मत समझना, ये कथन है राघव चड्ढा का। और यहीं से एक नई कहानी स्टार्ट होती है। आपको बता दें, सबसे पहले राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे माने जाते थे। आज उनका नाम एक तंज से लिया जाता है। साथ ही साथ जैसे हम केजरीवाल की बात करते हैं, तो केजरीवाल के बाद दूसरा नाम आम आदमी में राघव चड्ढा का लिया जाता है। पेशे से ये अभी वर्तमान में सांसद है, किंतु अभी इन्हीं की पार्टी में तनातनी स्टार्ट है। सोचिए, आपकी टीम मुश्किल में है और आपके सबसे बड़े लीडर पर संकट आ गया है और पूरी पार्टी संकट के घड़ी में सड़कों पर उतरी है। और ऐसे वक्त में एक सच्चा साथी क्या करता? वो आपने लोगों के साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर उसी समय कोई नेता देश से बाहर हो और पूरी कहानी से गायब हो जाए तो सवाल उठाना लाजमी है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं राघव चड्ढा की कि क्या ये एक सोची समझी रणनीति है या राजनीति का सबसे बड़ा साइलेंट एग्जिट है। जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर आती है तो पूरी राजनीति हिल जाती है। आम आदमी पार्टी में खलबली सी मच जाती है और दूसरी पार्टियां बड़े ठहाके लगाती है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आते हैं। नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन उसी वक्त एक नाम था जो कि चर्चा से ही गायब था, राघव चड्ढा। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि वो कहां थे, बल्कि ये था कि ये मुश्किल वक्त में कहां थे। कुछ लोगों ने कहा कि वो लंदन में अपनी आंखों की सर्जरी के लिए गए थे, लेकिन राजनीतिक में टाइमिंग सब कुछ होती है। ये एक सही टाइमिंग लोगों को खटकने लगती है या गलत टाइमिंग लोगों को बेतुकी बातें के लिए जन्म दे देती है। सोशल मीडिया पर एक ही सवाल चल रहा है, वेयर इज राघव? उस समय चल रहा था। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो कि सबको हिला देती है, बल्कि उनकी पोजीशन पर भी एक खतरा मंडराने के तौर पर देखी जाती है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, साल 2015 की बात है, जब दिल्ली की राजनीति में एक नई लहर चल रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल के साथ एक युवा चेहरा नजर आ रहा था, या तो पीछे या दाएं या बाएं, राघव चड्ढा की पढ़ाई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में हुई। बोलने का अंदाज बिल्कुल बड़े बड़े नेताओं को झुका देने वाला, जवाब ऐसा देना कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर देना। लेकिन धीरे धीरे वो आम आदमी पार्टी के चेहरे बनते गए। टीवी डिबेट्स में उनकी मौजूदगी पूरी पार्टी को मजबूत करती गई। सन 2022 में पंजाब की जीत के बाद उन्हें पार्टी का नंबर 2 का नेता कहा जाने लगा। 2024 तक आते आते अचानक उनकी पूरी स्क्रिप्ट एक मोड़ ले लेती है। जैसे केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं वो, लेकिन राघव चड्ढा की मौजूदगी वहां दिखाई नहीं देती है। यहीं से शुरू हुआ एक खलबली, एक असली खेल, क्योंकि राजनीति में सिर्फ अपनी मौजूदगी नहीं, आपकी गैर जिम्मेदारियां और गैर जरूरी चीजें और आप मौजूद ना हो, ये बहुत बड़ी चीज दिखाती है। लेकिन असली ट्विस्ट उनकी वापसी में था। आमतौर पर एक नेता वापस आकर अपने लीडर के लिए आक्रामक बयानबाजी करता है, आक्रामक रूप से लोगों के सामने अपना पक्ष रखता है, लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ। राघव चड्ढा एक नई रणनीति में अपनी चुप्पी साधे हुए थे। इससे पहले उनकी वाइफ परिणीति चोपड़ा फिल्म इंडस्ट्री में जाना माना चेहरा है। वह आकर अपनी फिल्मों को प्रोड्यूस कर रही थी, फिल्मों के बारे में प्रचार प्रसार कर रही थी, लेकिन उस समय लंदन में ही राघव चड्ढा रहे और वहीं पर उन्होंने कोई ट्वीट और ना ही केजरीवाल या ही अपनी पार्टी के लिए, अपने नेताओं के लिए कुछ कहा। यहाँ से और भी चीजें बड़ी हो जाती है। उन्होंने ना ज्यादा बयान दिए, ना सोशल मीडिया पर आए और न ही कोई पॉलिटिक्स स्टैंड लिया। लेकिन यहीं से दिखने लगा एक नया पैटर्न। जब केजरीवाल जेल में थे तो राघव चड्ढा ने सिर्फ औपचारिक ट्वीट किए, सिर्फ शांत रहे। पार्टी को चुनाव में हार मिली, वे उस नैरेटिव से दूर रहे जब पार्टी के बाकी नेता जश्न विरोध में लगे हुए थे। लोग, मीडिया लगभग न्यूट्रल रही। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि
उनकी भाषा शैली बदल गई। अब वो किसी पार्टी पर सीधा हमला नहीं करते, उनके मुद्दे बहुत अलग हैं। अभी हाल ही में राज्यसभा में वोटिंग सिस्टम पर मुद्दा उठाया गया, साथ ही साथ जो आपके एयरपोर्ट वगैरह होते हैं वहां पर चीजें महंगी होती है, उन चीजों को मुद्दा उठाया गया। और आप देखेंगे कि ऐसे मुद्दे उठाने पर उनके व्यूज मिलियंस में जाते गए, लेकिन कहीं भी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में कोई बात नहीं की गई। अब वह केजरीवाल और उनकी पार्टी के नजरों में आते नजर आ रहे थे। एक चेहरा जो कि पार्टी ने सब कुछ दिया, पार्टी में प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन वो युवा चेहरा आज अपनी ही पहचान में या अपनी ही पहचान बनाने में लगा हुआ था। हर आम इंसान से जुड़े हुए मुद्दे उन्होंने उठाए। और फिर आता है सबसे दिलचस्प और दिल दहलाने वाली चीज, मीडिया गेम। राघव चड्ढा ने पारंपरिक राजनीति से खुद को अलग किया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर की तरह पेश नहीं आए, लेकिन लोगों की बातों को, मिडिल क्लास और साथ ही साथ और निचले तबकों की बातों के लिए उन्होंने चीजें रखी। एक वीडियो में एयरपोर्ट में महंगे खाने, दूसरे में गिग वर्कर की समस्याएं भी अभी जैसे बताई उन्होंने बताई, तीसरे में मोबाइल रिचार्ज और चौथे में और पॉलिटिकल अटैक, उन्होंने विवाद को जन्म देते हुए और भी चीजें रखी। और यही नहीं, उनके सबसे बड़ी चाल हम देख सकते हैं कि जब चीजें साइलेंट रॉबरिंग में आती है, तो जब आप किसी एक पार्टी की पहचान से हटकर खुद की पहचान या खुद की आवाज के रूप में अपने को पेश करते हैं, तो आपकी पहचान सीमित नहीं रह जाती। उस इंसान को देखिए जिसने आपको यहां तक खड़ा किया, जो खुद को उस समस्याओं को जोड़ता नजर आता था, लेकिन अभी भी उन्होंने कोई भी ट्वीट और कोई भी कहानी नहीं गढ़ी। कुछ राजनीतिक विश्लेषण कहते हैं, उनका मानना है कि 2029 की तैयारी वह कर रहे हैं। एक ही चेहरा बनना जो कि क्लीन हो चुका है और उनकी पार्टी में फिट बैठ सके, वह है राघव चड्ढा। बिना किसी विवाद के वह एक नैरेटिव टेक ना लेकर अपने आप को पॉपुलर बना रहे हैं। राजनीति में वफादारी जितनी जरूरी होती है, उतनी जरूरी होती है अपनी पोजीशंस। राघव चड्ढा ने शायद समझ लिया है, उन्होंने ना पार्टी छोड़ी ना बगावत की, बस वो चुप रहे। लेकिन कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा बयान होती है। तो अब असली सवाल आपके सामने है, क्या राघव चड्ढा एक स्मार्ट खिलाड़ी है जिन्होंने समय रहते खुद को मजबूत किया अलग अलग तरीके से, या वह एक ऐसे नेता है जो भविष्य के लिए अपनी एक नई पहचान, अलग पहचान बना रहे हैं? सच क्या है, आने वाले वक्त में आपको जरूर दिखेगा। ये साइलेंट रिबाइंडिंग भारतीय राजनीति में एक वर्चुअल केस स्टडी बना हुआ है। अब आप क्या सोचते हैं? क्या एक मास्टर, एक साइलेंट स्कैप अपनी राय जरूर दें इस विषय पर। राघव चड्ढा अभी हाल ही में केजरीवाल के द्वारा दिए गए ट्वीट में और साथ ही साथ उनके द्वारा कहा गया कि राजनीति में, राज्यसभा में उन्हें वक्तव्य रखने के लिए, विचार रखने के लिए, स्टेटमेंट देने के लिए जगह ना दी जाए, बोलने का समय ना दिए जाए। तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है? क्या राघव चड्ढा सही है या केजरीवाल सही है जिन्होंने प्लेटफॉर्म दिया? राजनीति में ऐसा ही होता है, आपको पार्टी सर्वोपरि देखना पड़ता है, ना कि अपने विचार। तो आप अपने विचार जरूर दे सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि राघव चड्ढा का जो स्टेटमेंट है कि अभी मैं रुका नहीं हूं, अभी तो वो सैलाब आना बाकी है, एक समय की जरूरत है जिस समय वो उबल कर फूटेगा। तो दोस्तों, आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।